लॉर्ड जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मस्वद देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु ने और भी एक दिन हमारा आय में दान दिया और प्रभु का वचन वापस सुनने के लिए प्रभु ने मौका दिया। स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया हुआ प्रभु का वचन, जिस वचन के द्वारा प्रभु ने हमें नया जन्म दिया, जिस वचन हमारा पाप के लिए दीपक मार्ग के लिए उजाला है, जो वचन हमारा दिन प्रतिदिन का भोजन है। क्योंकि आपको मालूम है यीशु मसीह ने मत्ती 4:4 में कहा था, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक वचन के द्वारा जीवित रहता है। बोलने का अर्थ प्रियो, ये वचन हमारा दिन प्रतिदिन का आत्मिक भोजन है। इस वचन हमारा आत्मिक जीवन जल है। ये वचन का गौरव हम जानना, ये वचन को थामा रहना हमारा कर्तव्य है। प्रियो, इस वचन के साथ हमारा संबंध कैसा है? मैं तो ये सोचता हूँ, प्रभु जब वचन को इतना महत्व देता है, इतना महत्व देता है। 138 वचन संहिता का दूसरा वचन में हम पढ़ता है, प्रभु अपने नाम से बढ़कर के अपने वचन को महत्व दिया है। आप बताओ, प्रभु ने स्वयं वचन को इतना महत्व दिया है। आज हमारे हाथ में आया हुआ यह वचन का महत्व कितने लोग जानते हैं? कितने लोग इस वचन को इतना तुच्छ करके, मैं आपको बताना चाहूँगा प्रियो, कई लोगों का वचन का पढ़ने का स्वभाव देख करके मेरे को रोना आता है। वो ठीक से नहीं पढ़ता। क्या है? परमेश्वर का वचन, और आप जैसे पढ़ेगा वैसे आप समझेगा। और मैं कई प्रचारकों को भी ये सुना है, जिसने वचन पढ़ने के लिए बोला, वो वचन पढ़ने के लिए कौन सा वचन बोला और वो पढ़ा कौन सा वचन, और वो जिसने पढ़ा वो वचन के पीछे जा रहे हैं। इसके बोले वो बोलने वाला प्रचारक को भी कौन सा वचन पढ़ने के लिए बोला, उसका बारे में उसको बात नहीं है। ऐसा कितनी बार मैंने देखा। प्रियो, मैं आपको एक बात बताऊं, आप इस वचन को सही प्रकार जानना और उस वचन में बना रहना एक सच्चा चेले का कर्तव्य। आपको मालूम है, यूहन्ना 8:31 वचन में प्रभु ने बोला कि तुम मेरे वचन पर बना रहेगा तब तुम मेरा चेला बनेगा। प्रभु के वचन पर बना रहना। प्रियो, आज हम प्रभु के वचन सुनते हैं, पर तो उस वचन में बना रहता है कि नहीं? आप डेली वचन सुनते हैं। मैं आपको बार बार ये बात पूछूंगा, आपने पिछले दिनों में सुना हुआ कितने वचन को अपने जीवन में अपने लिए लिया है ना? कई बार मैंने ये भी ऐसा भी बात सुना है, अरे आपको मालूम है पिछले संडे को या पिछले दिन में जो प्रभु का दास ने प्रचार किया ना, वो तेरे बारे में था, तेरे खिलाफ में था। क्या बात करते हैं? वो ऐसा व्यक्तियों को अभी क्या बोलूं है? वो कितना शैतान का भक्ता है। परमेश्वर के वचन को पूरा तोड़ मोड़ करके दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए वो बोलता है कि परमेश्वर का दास वो जो वचन बताया वो पुराना कोई बातों के प्रति बोला। देखो, उसको न्याय करने के लिए किसने बनाया? वो व्यक्ति कितना झूठा है, वो कितना सजा का हकदार है। प्रभु की सेवा को झूठा ठहराने की प्रयास किया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आप प्रभु का वचन सुनने के बाद में कभी भी ऐसा कमेंट्स नहीं बोलना। प्रियो, कभी भी ना बोले, आप बहुत भयंकर गुनाहगार बनेगा। प्रभु का दृष्टि में आपको उसका भयंकर सजा मिलेगा। इसलिए ऐसा सजा आने वाला काम मत करो। बहुत बार बहुत ऐसे लोगों से ऐसा गलतियां होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु से पा करके आपको देता हूँ, तो इस बात में बोलने वाला मुझको ये बात में बहुत हिम्मत है प्रियो। लेकिन आप उस बात को गलत रीति में गलत बात कह करके आप अपने ऊपर कभी सजा मत लाओ। आपका जीवन में आप जो बोएगा आप काटेगा, मुझको क्या। लेकिन आपको मैं एक समझाना चाहता हूँ, आप कभी भी ऐसा कोई मार्क मत डालो। आपसे प्रभु जो बात कर रहे हैं वो सुनो। आपको आपके साथ प्रभु जरूर व्यक्तिगत जीवन में आपसे बात कर रहा है, आप सुनो ना। आपको कितना प्रभु का वचन के प्रति भूख प्यास है? आप प्रभु का वचन कैसे पढ़ता है? रोज कितना समय आप प्रभु का वचन पढ़ता है? आप थोड़ा सोचो। इस वचन को प्रभु ने आपके लिए दिया है, तो इस वचन को किस प्रकार आप अपनाता है? प्रभु का भय मानते हैं क्या? प्रभु का भय मानो प्रियो। जो भी बात ये ओठों से निकलता है ना, भय मानो।
तो इसलिए मानो प्रभु हमारे दिल के विचारों को जानता है, किस उद्देश्य से ये बात बोल रहा है ना। कई लोगों का कुछ स्वभाव ऐसे रहता है कि मतलब अच्छा प्रेम करने वाला लोगों का भी प्रेम को तोड़ने के लिए काम करता है। प्रियो, आप प्रभु का काम नहीं करता है, आप उस लूसीफर का काम करता है। इसलिए आप प्रभु का वक्ता बनो, प्रभु के लिए काम करो, प्रभु की इच्छा में कार्य करो, नहीं तो सबसे बड़ा धोखा हो जाएगा। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मैं इसलिए बोला, आज बहुत लोगों को प्रभु का भय नष्ट हो गया। प्रियो, आप किसी के साथ जो बात कर रहा है, क्या प्रभु नहीं सुन रहे? क्या प्रभु उस समय में कान बंद किया क्या? नहीं नहीं प्रियो, प्रभु सुन रहे हैं, प्रभु सुन रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं मेरा प्रभु देखता है। इसलिए प्रभु का दासों का ऊपर दोष मत लगाओ, प्रभु के वचन को तुच्छ ना जानो। प्रभु आपसे मन फिरने के लिए बोलता है तो आप मन फिरना प्रियो, अपने आप को नम्र और दीन कर एक सच्चा पवित्र जीवन बिताओ, एक अच्छा आदर्शमय जीवन बिताओ, एक फलदायक जीवन बिताओ। बहुत बड़ी बात है, प्रभु की बात मानना सीखो। तो आज मैं आपको अपना प्रभु का भय मानने के विषय में एक अनमोल बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है प्रभु हमारे हर एक कामों को देखता है, और वो कामों को देख करके प्रभु ये हमारा गवाही देता है कि भक्त प्रभु का कांध को भय मानता है। विश्वासियों का पिता कहलाने वाला अब्राहम का बारे में एक छोटा बात मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको मालूम है प्रभु हमें जरूर परखता है, हम प्रभु का भय मानता है कि नहीं। बहुत आनंद के साथ, बहुत प्रार्थना के साथ आप जरूर ये वचन को सुनना। उल्पत्ति की किताब 22 अध्याय का 10 से 12 तक वचन पढ़ेंगे। उल्पत्ति 22 अध्याय का 10 से 12। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। देखा, इससे मैं अभी जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है, भय रखता है। क्या देखा प्रियो, प्रियो, हम प्रभु का बात तो मानने में हम कान तक उलझाइए, ये बात को जानना। जो व्यक्ति प्रभु की बात जैसा भी प्रभु कहता है, कितनों भी कठिन बात भी क्यों ना हो, अगर आप देखिए कितनों भी भारी बात भी प्रभु बोलेगा तो प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति पक्का मानेगा। आज जो व्यक्ति प्रभु के वचन को जैसा कहा वैसा नहीं मानने के कारण प्रभु का भय नहीं मानता। पर यहाँ पर अब्राहम प्रेम करने वाला अपने एकलौता पुत्र इसहाक को प्रभु ने मांगा तो भी प्रभु को देने के लिए वो तैयार हुआ। उसने थोड़ा भी जिसका नहीं प्रियो, कितना अनमोल बात है। प्रभु गवाही देता है तो प्रभु का भय मानता है करके मैं अब जानता हूँ। प्रियो, हमारा कौन सा काम देख करके प्रभु ऐसा गवाही देंगे, तू मेरा भय मानता है। प्रियो, हमारा हर एक काम को देख करके प्रभु ये गवाही देना चाहिए, ये मेरा दास मेरा भय मानता है, मेरा कहना जैसा कहता है वैसा मानता है। इसको दाम देना पड़ता है, दाम देना पड़ता है। प्रियो, प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति था अब्राहम का पोता। अब्राहम का पोता बोलेगा तो इसराइल बोले, पोते का पोता को क्या बोलता? परपोता। परपोता, परपोता कौन है मालूम है ना आपको? जोसेफ। जोसेफ के जीवन में बाबू की अवसर आया, लेकिन जोसेफ कहने वाला वो शब्द में एक बात पक्का प्रकट है। जब उल्पत्ति 39 अध्याय उसका 9 वचन, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? देखा, मैं परमेश्वर के सामने अपराधी क्यों बनूं बोलेगा तो प्रभु का वो भय मानता था। प्रियो, प्रभु का भय मानने वाला जोसेफ के साथ हर पल हर जगह में हर स्थान में मतलब प्रभु साथ में रहा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का भय मानने वाला दिल जिसका भी है प्रभु उसको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। और प्रभु का भय मानना कितना अच्छा बात है प्रियो।
ऐसे लोगों को जरूर आशीष मिलेगा, है ना। जब नीति वचन का किताब उसका 23 अध्याय 17-18 वचन पढ़ना, प्रोवेर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 17-18। तू पापियों के विषय मन में डाह न करना, हाँ। दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, दिन भर यहोवा की भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा हाँ। और तेरी आशा न टूटेगी। अंत में फल होगा प्रियो, तेरा आशा नहीं टूटेगा, प्रभु के भक्तों का आशा नहीं टूटेगा। प्रभु की भय मानने वाला लोग कभी भी निराश होना नहीं पड़ेगा। इतना प्रभु को वचन देने वाला, हमारा याव बढ़ाने वाला बात है, इतना बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में हर रोज, हर बात में, हर पल में प्रभु का भय मानने वाला अनुभव में हमें जीवन बिताना बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है, जब प्रभु ने नोहा को जब संदेश दिया, संदेश देने के समय में नोहा अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य नहीं सोचा। नोहा को प्रभु ने बोला, नोहा मैं ये सारे लोगों को नष्ट करने जा रहा हूँ, इसलिए तू अपने परिवार के बचाव के लिए एक जहाज बनाना। उस समय तक नोहा ने कभी बारिश नहीं देखा है, ये कैसे संभव है, ये बात के बारे में कोई शंका नहीं किया। इसलिए नोहा का उस काम का बारे में इब्रानियों का पत्र 11 अध्याय का 7 वचन में हम पढ़ता है कि नोहा ने उस काम क्यों किया, क्योंकि नोहा प्रभु का भय मान करके किया। अब देखिए, पढ़िए उसको 11 का 7। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में हाँ। जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, दिखाई ना पड़ती थी, बारिश कभी हुआ नहीं, बारिश कभी देखा नहीं, तभी भी नोहा ने प्रभु की आज्ञा के अनुसार ऐसा काम किया। चेतावनी पाकर भक्ति के साथ हाँ। अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। देखो यहाँ पर भक्ति के साथ जो लिखा है, वहां पर वो शब्द प्रभु का भय के साथ, प्रभु का भय के साथ में, इसलिए आपको पहले भी बोला था, ये शब्द में ये मिक्स करके आएगा, भय भी आएगा, भक्ति भी आएगा। बोलने का अर्थ सच में प्रभु का भय मान करके, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। भक्ति के साथ, भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव भय मान करके अपने घर की बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। देखा प्रियो, उस प्रभु की भय मान करके जहाज बनाया। आप देखो क्या प्रभु जो भी कुछ पैसा है पूरा ये जहाज के लिए खर्च करेगा, बारिश नहीं आएगा तो सारे दुनिया भर को क्या बोलेगा, ऐसा कुछ बोला नहीं। प्रियो, प्रभु का भय था, उसने अपना पूरा प्रयास करके प्रभु ने कहा है तो काम करने के लिए दिल लगाकर काम किया। आप देखो कितना अनमोल बात है। प्रभु का भय मान करके अपनी परिवार का बचाव के लिए उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जहाज बनाया। बहुत श्रेष्ठ बात है प्रियो। आपको मालूम है, पहले जो इतिहास का जो मतलब पेंतुकोस का दिन के बाद में मंडली को बहुत सतावट हुआ, लेकिन अभी भी वे लोग जो कार्य किया, वो लोगों ने कैसा कार्य किया मालूम है। प्रेरितों का काम में एक शब्द ऐसे लिखा है, 9 अध्याय उसका 31 वचन में, प्रेरितों का उसका 9 अध्याय का 31 वचन पर, इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला, और उसकी उन्नति होती गई, और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। देखा, प्रभु की भय मान करके प्रभु की आत्मा की सामर्थ्य में वो लोग बढ़ते गया, प्रभु की भय मान करके कार्य किया। यही तो बात है प्रियो, हमेशा प्रभु का पवित्र लोगों पर प्रभु का भय होना है। आपको याद होगा ये जो पहला राजा शाऊल ने दिया हुआ गवाही है, जो प्रभु की भय मानना चाहिए उसने क्या किया, लोगों का भय माना। देखिए प्रियो, उल्टा नहीं होना, एकदम काम सीधा करो। यहाँ पर वो शाऊल एक बार गवाही देता है शमूएल को, है ना, पहला शमूएल उसका 15 अध्याय का 24 वचन पढ़ना। पहला शमूएल 15 अध्याय का 24। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर मैंने अपनी प्रजा की लोगों का भय मानकर, प्रजा के लोगों का भय मानने के लिए कौन बोला? प्रभु का वचन बार बार कहता है कि प्रभु का भय मान। व्यवस्था का किताब उसके हाथ में था ना,
क्यों नहीं पढ़ा? है? आप देखिए प्रियो, कितना बड़ा धोखा का काम ये बोलता है, मैं प्रजा की लोगों की भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। उल्लंघन किया। देखा है? देखो प्रियो, हमारे जीवन में कई बार बहुत से लोग प्रभु का भय नहीं मानता, लोगों का भय मानता है। लोगों का धमकियों में लोग घबरा जाता है। प्रियो, हमारे जीवन में एक बात जानना, जो प्रभु का भय मानेगा वो किसी को भी नहीं डरेगा। ये दुनिया का लोग क्यों डरता है आपको मालूम है? सच में उसको प्रभु का भय नहीं है। हम प्रभु की भय मानने वाला है तो प्रियो, प्रभु हमारे लिए काम करेगा ना, पक्का करेगा। आप प्रभु का भय मानो ना, आप अपनी बुद्धि के सहारे में मत चलो, आप प्रभु का भय मान करके चलकर देखो, आपको भी एकदम असंभव लगेगा, लेकिन प्रभु हर बात को संभव में बदलेगा। ये बात पक्की बात है ना। सच्चाई के लिए प्रियो, सच्चाई के लिए हमें खड़ा होना है, उसके लिए हमें इतना भी दाम चुकाना पड़ेगा तो भी अपन तैयार रहना, परंतु गलत बातों में कभी भी शामिल नहीं होना है। तो प्रभु के भय मानने वाला गलत बातों पर कैसे जाएगा? गलत बातों पर जाएगा तो फिर हमारा आनंद का नुकसान है, कौन उड़ाएगा? नहीं करेगा। प्रभु का वचन कहता है ना, भजन संगीता में सुंदर भजन है 56, भजन संगीता 56 का 3-4 वचन पढ़ा। जिस समय मुझे डर लगेगा, जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। देखा, हाँ जरूर, ये दुनिया में रहने के समय में कई डर की बात तो हो सकता है, ऐसा बात नहीं। मैं पिछले दिन में आपको बताया था ना, मतलब भक्त लोगों में कई लोग डर करके, बहुत डर के अंदर हो गया, फंस गया, उनसे जो नहीं होना चाहिए ऐसा बात हो गया। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है, प्रभु का भक्त लोग डर आने के टाइम पर क्या करेगा? क्या करेगा? परमेश्वर पर भरोसा। ध्यान देना, परमेश्वर का, वापस पढ़ो। जिस समय मुझे डर लगेगा, जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हाँ, मैं तुरंत मैं भाग करके मैं छिप जाऊंगा, ऐसे नहीं। वो वचन बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, है बहुत मतलब इधर भी लोग थोड़ा डर करके बैठा है, ऐसे डरना नहीं, बोले करते उस पर ध्यान देना प्लीज। और एक बार पढ़ो। जिस समय मुझे डर लगेगा, जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हाँ, देखा, क्योंकि प्रियो हमारे लिए एक सहारा का हाथ है, हमारे लिए एक सहारा है। आपको मालूम है, आपको डर लेने के टाइम पर मैं आपको बोला ना, मतलब ऐसा नॉर्मल दीदी में मेरा भी जीवन में डर आया, वो बात गवाही मैंने पिछले दिन में आपको बताया। लेकिन प्रियो, भक्तों का जीवन में जब डर आता है, तुरंत हम क्या करेगा? प्रभु की ओर देखेगा, एक नया बल मिलेगा। और आगे, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। हाँ। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? हाँ, कौन मनुष्य मेरा कुछ बिगाड़ सकता है क्या? बहुत सुंदर बात है। वही अध्याय में 11 वचन पढ़ना, उसका 11 वचन। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? देखा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ेगा? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु का भय मानने वाला कभी भी और किसी का भय नहीं मानेगा। ऐसे कहा जाता है, जो प्रभु के सामने घुटना टेकता है वो और किसी के सामने घुटना नहीं टेकेगा। बहुत बड़ी बात है। एक सच्चा भक्त जो प्रभु की उपस्थिति में रहता है, प्रभु की संगति में रहता है, प्रभु की भरोसा करता है, उसको कभी भी प्रभु खुद हमको समझाते हुए कहता है ना, जब यशायाह नबी की किताब 2 अध्याय उसका 22 वचन थोड़ा पढ़ना, क्या सुंदर वचन है। मैं आपको बोलता हूँ, ये वचनों को आप अपने दिल में रखो ना, और ये वचन कैसे आपका जीवन में कार्य करेगा आप देखना। फिर यशायाह 2:22, इसलिए तुम मनुष्यों से परे रहो, हाँ। जिसके श्वास उसके नथनों में है, हाँ। क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या? हाँ, ये क्या? अरे मनुष्य जिसकी नथनों में वो श्वास खत्म हो गया तो वो मिट्टी में मिलकर खत्म होने वाला, अरे वो क्या चीज है? तो उससे डरने के लिए क्या बात है?
और भी स्पष्ट कहता है वही यशायाह उसका 51 का 7। एक तो वचन में पढ़ाऊंगा, बहुत सुंदर है, आप थोड़ा ध्यान से सुनना। हाँ हे धर्म के जानने वालों, हाँ। जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, हाँ। तुम कान लगा कर मेरी सुनो। कान लगा करके देखो, मेरा व्यवस्था पाए हुए मेरे लोगों, तुम कान लगा करके मेरा सुनो। मनुष्यों के नाम धराई से मत डरो। हाँ, ये मनुष्य ना, ये मनुष्य कोई भी ऐसे प्रकार का कोई धमकी लेकर आता है, कोई ये करके वो करेगा, ये करेगा, ऐसा बंडलबाजी करता ना, डरो मत, डरो मत, डरो मत। और उनकी निंदा करने से विस्मित ना हो। विस्मित ना हो, ऐसे निंदाओं के कारण तुम अपना दिल को कच्चा ना करो। अभी उसका आगे एक वचन लिखा, 12 वचन पढ़ना, उसी अध्याय का 12 वचन। मैं ही तेरा शांति रहता हूँ। हाँ। तो कौन है तू कौन है कि जो मरने वाले मनुष्य से हाँ। और घास के समान मुरझाने वाले अरे आदमी से डरता घास है। की समान मुरझाने वाला आदमी से डरता है। तू कौन है? तू मेरा दास है ना। ओह, अपने वो उसका महत्व जान करके पढ़ाई करके देखो, आत्मा में क्या ऊँडी मारेगा। मेरे को तो इतनी ऊँडी मारने का दिल आता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अरे तो साधारण लोगों के जैसे क्या वीवीआईपी है, तो सादा मनुष्य के सामने, अरे राजा का बेटा कभी पुलिस को देकर डरता है क्या? आर्मी को देकर डरता है क्या? अरे तुम कौन है? प्रभु बोलता है तुमको इतना भी समझ नहीं है क्या? तेरे साथ कौन है? तेरे सहारा कौन है? देखो वो 12 वचन वापस एक बार ध्यान से सुनना है मेरे पवित्र लोगों। आप थोड़ा सुनो ना ये वचन को, आपको जानना चाहिए ना आपके साथ कौन है। आप क्यों ये दुनिया से डरता, मनुष्य से डरता? मनुष्य क्या करेगा प्रियो? नहीं 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 नहीं, धोखा मत खाओ। पढ़िए उसको। मैं ही तेरा शांति रहता हूँ। तो कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है? देखा, इस घास के समान मुरझाने वाला मनुष्य से डरने के लिए तू कौन है? तुम कौन है? तुमको मालूम नहीं? तू मेरा बेटा है, तू मेरा है, मैं तेरे साथ है। वाह वाह, भूल जाता ना कुछ ऐसा परिस्थिति आता है तो लोग अपन कौन है करके भूल जाता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है डरो मत, तुम मनुष्य से मत डरो। प्रियो, यही तो बात है यीशु मसीह जब वो महान परमेश्वर मनुष्य बनकर आने के टाइम पर भी क्या सिखाया है? प्रियो, हम किसको डरना चाहिए है हमारे जीवन में? हम देखो, प्रभु यीशु मसीह ने समझाया वो बात को आप ठीक से जानो। मत्ती की सुसमाचार 10 अध्याय का 28 वचन, मत्ती 10 अध्याय का 28 वचन, कितना सुंदर वचन है। आप देखिए, जो शरीर को घात करते हैं पर प्राण को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो प्राण और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। देखा, वो कौन है? वो सिर्फ प्रभु है। ये अधिकार सिर्फ यीशु मसीह के हाथ में है। प्रियो, हमें प्रभु का डर मानना चाहिए, है प्रभु का डर मानना चाहिए। प्रियो, हमारा प्राण को, शरीर को उस नरक में डालने के लिए अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं, दुनिया में और किसी के पास नहीं। वो अधिकार सिर्फ यीशु मसीह के हाथ में है। देखिए प्रियो, हमें प्रभु का भय मानना चाहिए। हमारा प्राण को घात करने वाला व्यक्तियों से हमें कभी भी डरने की जरूरत नहीं। हमारे शरीर को घात करने वाले व्यक्तियों से हमें डरने का कोई जरूरत नहीं। प्रभु का वचन कहता है जो तेरा प्राण और तेरा शरीर को नरक में डाल सकता है, वो कौन है? वो सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह के हाथ में वो अधिकार है। उसके अलावा हम किसी से ना डरे, ये प्रभु का वचन है। वही बात लूका का सुसमाचार में भी उसका 12 अध्याय का 5 वचन भी थोड़ा पढ़ना, सेम यही बात है, फिर भी थोड़ा पढ़िएगा। ओ, मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। तुम्हें किससे? मैं तुमको चिताता हूँ, तुम्हें किससे डरना चाहिए? घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। उससे डरो। वो कौन है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह है जो हमें ये दुनिया का जीवन के बाद में नरक करने का अधिकार रखता है। प्रियो, उसके लिए और किसी का, शैतान को भी पकड़कर नरक में डालने वाला हमारे यीशु मसीह। अब बताओ, फिर अपने को किससे डरने का है? तो अपने को प्रभु का सच्चा भय मानना। इसलिए जब पहला इतिहास
19 अध्याय का 7 वचन में हम पढ़ता है, इसलिए यहोवा का भय तुम में रहे। क्या रहे? कहाँ रहे? प्रभु के लोगों में किसका भय रहे? प्रभु का, यहोवा का। पढ़ रहे हैं उसको? दूसरा इतिहास 19 का 7 वचन, सेकंड क्रॉनिकल हरियाणा में पढ़ रहे हैं। अब यहोवा ओके, सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 19 19:7। अब यहोवा का भय तुम में बना रहे। बस यहोवा का भय तुम में बना रहे। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु का भय हमारे में बना रहना चाहिए। हैं? एक आज्ञा का स्वर में बार बार बाइबल में कहता है, मैं 2-3 वचन आपको पढ़ाऊं। एक पुराना नियम में जब लेवी व्यवस्था उसका 19 अध्याय का 32 वचन में एक प्रभु की एक आज्ञा का स्वर में ये बात यहाँ पर बताता है, प्रभु का भय मानो। और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना। अपना परमेश्वर का भय निरंतर मानना। देखो क्या प्रयोग है? अब देखो, प्रभु में आने के बाद में कितने लोग ये कह सकते हैं कि मैं निरंतर प्रभु का भय मानता हूं। एक बड़ा अच्छा गवाही रहेगा है, एक अच्छा गवाही रहेगा। देखो, जो व्यक्ति प्रभु का निरंतर भय मानेगा वो कभी भी पाप में नहीं जाएगा, गलत काम नहीं करेगा, तो कोई शक नहीं। आज लोग गलत काम करता है, उसका कारण क्या है? प्रभु का भय निरंतर नहीं मानता। जबकि वचन हमारे लिए कहता है, तुम हमेशा या निरंतर प्रभु का भय मानो, है ना। अभी नया नियम में पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय उसका 7 वचन का बीच में रहेगा, प्रभु का भय मानो एक शब्द। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 7 वचन का संदर्भ में रहेगा, ये आखिर में नहीं। 2:7 ना? हाँ है ना? नहीं, क्या हो गया? पहला पत्रोस, ओ प्रभु यीशु तेरी महिमा। पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 7 वचन। मुझे भी लगता है मैंने गलती से उसमें ऐसा लिखा होगा। मुझे वो मालूम। 2:70। 2:70 नहीं, 2:17। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो। परमेश्वर से डरो। देखो, एक एक लाइन टूट गया, देखो कितना धोखा हो गया। वापस पढ़ो उसको। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो। परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो। देखो, ये बहुत बड़ा खास बात है, इसलिए ये आज्ञा है, एक आज्ञा स्वर है, परमेश्वर से डरो। वो बात आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 7 वचन का शुरुआत में भी लिखा है। परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, उसका महिमा करो। प्रियो, परमेश्वर से डरो। बाइबल बार बार भक्तों को कहता है कि परमेश्वर से डरो। देखिए, ये डर कैसा डर है, मैं आपको पहले कई बार बोला, लेकिन और एक बार समझने के लिए शब्द भी पढ़ा था। मलाकी 1 अध्याय का 6 वचन पढ़ा, बहुत सुंदर है। प्रियो, मतलब परमेश्वर के भय से प्रभु क्या लक्ष्य लगाता है? मतलब वो जरूर प्रभु को अधिक सम्मान मिलने वाला वो संतान बनना चाहिए, प्रभु का आग्रह। पढ़िए उसको। पुत्र पिता का दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? देखा, मैं पिता है तो मेरा आदर कहाँ? और यदि मैं स्वामी हूँ, मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ? पूछने का अर्थ क्या है कि प्रभु के लोग प्रभु का जो भय मानने का अर्थ प्रियो एक आदर का साथ का प्रभु का सम्मान करना है। ये बात मैं आपको कई बार बताया, फिर भी आप मानो भय मानो बोलेगा तो आप ऐसे डरो मत। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत एक गहरी विषय मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, बहुत प्रार्थना के साथ सुनना।
प्रभु की भय मानने से हमारे जीवन में कितना बड़ा लाभ रहेगा, है ना। ये बात उसका जरूरत बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। इसमें निर्गमन का किताब 20 अध्याय, देखिए प्रभु जरूर अपने लोगों में प्रभु का भय आने लायक कार्य किया। वो कार्य करने का भी कारण कुछ है, वो बात हमें जानना चाहिए। यहाँ पर निर्गमन 20 का 20, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, हाँ। क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे हाँ। और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। हाँ, देखिए प्रियो, हमारे जीवन में हम किसी प्रकार भी प्रभु की चुने हुए लोग किसी प्रकार भी पाप करके प्रभु से दूर ना होने के लिए, प्रभु का भय हमारे में होने के लिए प्रभु चाहता है। देखिए ये बहुत बड़ा विषय है, मैं उस विषय को मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। आज जाने अनजाने बहुत लोग प्रभु का भय से वंचित होकर के कई रीति में, कई बातों में, पाप में गिरते जा रहा है। कैसे कैसे पाप है वो बात को मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। वो बात है मैंने इसमें मैं चाहता हूँ बहुत ध्यान से सुनना भी। जो व्यक्ति प्रभु का भय मानता है वो एक प्रार्थना रहित जीवन नहीं बिता सकता। आज बहुत भक्तों के जीवन में क्या हो गया, वो प्रार्थना कैसे करते मालूम है, सोने के लिए जा रहा है तब वो प्रभु को बोलता है, प्रभु मैं सोने जा रहा हूँ, प्रार्थना किया, बोलो मैं सोने जा रहा हूँ तू संभाल ला, बोलने का अर्थ ऐसे हो गया। मतलब उनको एक प्रार्थना रहित जीवन, कई लोग उतना भी नहीं बोलता, बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक भक्त के जीवन में वो प्रार्थना रहित अवस्था में जा ही नहीं सकता, सोच नहीं सकता। कई लोगों को क्या है, प्रार्थना करने के लिए विषय नहीं बोलते। बाप रे, आज दुनिया की तरफ देखेगा तो प्रार्थना का विषय नहीं, क्या प्रार्थना करने के लिए कितना भी टाइम मिलेगा तो कितना कम बढ़ता है। पर तो बहुत लोग आज प्रार्थना एकदम जीरो में आते जा रहा है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम प्रभु के आगमन की निकट आने के समय में हमें कितना अधिक प्रार्थना जीवन बिताना चाहिए। प्रार्थना जीवन का गौरव जानो प्रियो। आज बहुत लोग आत्मीय जीवन में गिरते जाने का भी मेन कारण, हम लोग अपना जिम्मेवारी नहीं निभाता, प्रार्थना नहीं करता। आपको याद होगा जब शमूएल ने एक गवाही दिया था, पहला शमूएल 12 अध्याय उसका 23 वचन, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरोध पापी ठहरो। देखो देखो, प्रभु के विरोध में पाप करने वाला अनुभव है प्रार्थना रहित जीवन। अब ध्यान से सुनना प्रिय, प्रभु के खिलाफ में पाप करने वाला अनुभव है प्रार्थना रहित जीवन। एक प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति प्रार्थना सहित जीवन बिताएगा, एक प्रार्थना भरा जीवन बिताएगा। आपको मालूम है, प्रार्थना भरा जीवन बिताने का सबसे बड़ा आदर्श यीशु मसीह है। ये तो बात आपको YouTube में मिलेगा, मैं एक बार बहुत विस्तार से यीशु मसीह की प्रार्थना जीवन करके एक संदेश दिया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की जैसा प्रार्थना जीवन है, कैसा एक अनोखा प्रार्थना जीवन था प्रभु यीशु मसीह का। मरकुस 12 अध्याय का 35 वचन में यीशु मसीह की प्रार्थना जीवन के बारे में क्या लिखा, वो एकदम अर्ली मॉर्निंग उड़ करके प्रार्थना के लिए चला गया। लूका 6 अध्याय का 12 वचन में हम क्या देखता, सारी रात भर यीशु मसीह प्रार्थना करते रहा। यीशु मसीह का दिन रात प्रार्थना में बिताता था। कितना अनमोल जीवन। बहुत बातें मैं आपको बताया, आपको सारे बात क्यों अभी बताऊंगा, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी हम सब जानता है कि हमारे प्रभु का आगमन बहुत निकट है। प्रभु के आगमन की निकटता में सच्चा भक्त का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? सच्चा यीशु मसीह के शब्दों में बोलेगा तो लूका 21 अध्याय का 36 वचन, कितना अनमोल शब्द है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये प्रार्थना जीवन का गौरव, पर जो इस गौरव को लोग भूल गया है। प्रभु का भय नहीं होने के कारण लोग प्रार्थना जीवन नहीं बिताता। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने की योग्य बनो। ये कौन बोला? ये प्रभु यीशु मसीह ने बोला प्रियो।
प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तुझे प्रार्थना में प्रभु का आगमन का निकटता जान करके कितना अधिक प्रार्थना में लेवलिन होना। वही बात पत्रोस ने भी बोला ना, है पत्रोस का पहला पत्री 4 अध्याय का 7 वचन में पत्रोस बोलता है, अनेक बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए सोते रहो, जैसे आज लोग करता है। ऐसे ही क्या? नहीं नहीं प्रियो, इसलिए तुम प्रार्थना के लिए सचेत रहो, प्रार्थना के लिए सचेत रहो। कितना अनमोल बात है। मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रियो, प्रभु के लोग कितना अधिक प्रार्थनामय जीवन बिताना चाहिए। तो प्रभु के भय मानने वाला व्यक्ति प्रार्थना रहित जीवन नहीं बिताएगा, प्रार्थना भरा जीवन बिताएगा। देखा, प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति का सबसे सुंदर फायदा का बात, वो एक प्रार्थना मनुष्य रहेगा। आज अपन देखो है दूसरा फायदा क्या आपको मालूम है? रोमियो 14 अध्याय का 23 वचन, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। देखा प्रियो, अभी इस प्रकार का भी पाप एक विश्वासी नहीं करेगा अगर प्रभु का भय मानेगा तो, क्योंकि हर काम वो कैसे करेगा? विश्वास से करेगा, विश्वास से करेगा। प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा पाप मुझसे हो रहा है कि नहीं, ये बात को भी परखना। मैं जो काम करता हूं ये मैं विश्वास से करता है कि नहीं, ये बात को परखना। और ऐसे नहीं है तो वो पाप कर रहा है। प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति हमेशा हर एक काम विश्वास से करेगा, विश्वास से करेगा, ऐसा पाप में वो कभी नहीं गिरेगा। तीसरा एक बात, याकूब 2 अध्याय का 9 वचन, याकूब 2 का 9, याकूब 2 का 9। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो। देखा, प्रभु की भय मानने वाला कभी भी पक्षपात नहीं करेगा। बहुत बड़ी बात है। ऐसा करने वाला बात तो पाप है। इसका मतलब पाप जानने वाला काम भक्त जो प्रभु का भय मानता है वो नहीं करेगा। आज भी हमें बात को परखना है कि मैं कोई पक्षपात करता है क्या है, तो मैं पाप करता है। प्रभु का भय मानने वाला ऐसा काम नहीं कर सकता। और एक बात मैं आपको पढ़ाऊं, याकूब 4 अध्याय का 17 वचन। मैं आपको कहने का अर्थ क्या है प्रियो, जो व्यक्ति प्रभु का भय मानता है वो व्यक्ति ऐसे पापों में नहीं गिर सकता। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। बोलने का अर्थ क्या है? वो करते रहेगा, वो भलाई करते रहेगा, वो भलाई ना करने वाला अवस्था में कभी नहीं जाएगा। कितना बड़ी बात है प्रियो, जिसको पाप नाम आया, प्रभु का भय मानने वाला उससे दूर रहेगा। वो कितना छोटा बात भी क्यों ना हो प्रियो, पाप में कोई छोटा बात बोल करके तुच्छ करने के लिए है ही नहीं। पाप हमेशा हमें प्रभु से दूर करेगा। इसलिए जो भलाई करना जानते हुए भी वो नहीं करता है तो उसके लिए पाप है, उसको काम करना चाहिए है। बोलने का अर्थ, आज हमें कितने प्रकार भलाई करने के लिए मौका है। अगर वो मौका अगर हम खो देता है तो उसका मतलब वो व्यक्ति पाप करता है। देखो प्रियो, प्रभु ने ये बातों का शिक्षण हमें बहुत गहराई में दिया है, और इसके बावजूद भी अगर हम ऐसा नहीं करता तो वो व्यक्ति प्रभु का भय से वंचित है। उसमें प्रभु का भय नहीं, प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता है ना। और एक बात, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 17 वचन की शुरुआत, पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 17 वचन का शुरुआत। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है। सब प्रकार का अधर्म पाप है। इसका मतलब वो अधर्म का काम नहीं करेगा। प्रभु का भय मानने वाला ये धर्म की काम नहीं, अधर्म में करके जानने के बाद ऐसा बातों में नहीं जाएगा। प्रभु का भय देखने वाला लोगों का लाभ की बात एक मानव प्रकार हम लोग इन वचनों के द्वारा फर्क रहे, जान रहे। देखो प्रियो,
किसी प्रकार का अधर्म की बातों पर एक भक्त नहीं जाएगा, प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति नहीं जाएगा, नहीं तो उसके लिए धोखा है, पाप है, और पाप हमेशा प्रभु की संगति से हमें दूर करेगा। और एक बात हम देखेंगे, रोमियो का पत्री 5 अध्याय का 19 वचन, रोमियो 5 अध्याय का 19 वचन, आज्ञा ना मानने वाला अनुभव, आज्ञा ना पढ़ो ना। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, देखो, आज्ञा ना मानने वाला अवस्था क्या है? पाप है। इसका मतलब क्या है? हम अनेक प्रभु की आज्ञाओं को मानेगा, छोटा हो बड़ा हो मांगा हो तो भी मानेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा तो बिना सवाल करते हुए, बिना संदेह करते हुए, हमारा समझ का सहारा ना लेते हुए मानेगा। अगर हम नहीं मानेगा तो वो पाप में गिर जाता। और एक बात बताऊं, ये मानव मत्ती उसका 21 अध्याय का 43 वचन, मत्ती उसका 21 अध्याय का 43 वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? वो लोग विश्वास योग्य ना रहने वाला अनुभव है, वे लोग एक फलदायक अनुभव में नहीं बना रहने का अनुभव। प्रियो, आपको मालूम है, जब तक हम विश्वास योग्य नहीं रहेगा तो फलदायक नहीं रहेगा। तो विश्वासघाती लोग पाप में गिर जाता, प्रभु की भय मानने वाला विश्वासघाती नहीं बन सकता। ऐसा लोगों को मतलब प्रभु क्या करेगा? प्रभु उनको हटा देता है। बहुत गंभीर बात है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 तिमोथी उसका 6 अध्याय का 10 वचन, बहुत सख्त वचन है, बहुत ध्यान देने वाला वचन है। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। तो इसका मतलब क्या है कि इस लोभ से बचा रहेगा, या धन की लोभ से बचा रहेगा, क्योंकि धन का लोभ क्या है? पाप है। पाप का भी वो जड़ है बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो एक भयंकर अवस्था है। प्रियो, आज कितने प्रकार दो लोग धन की लालच में प्रभु को छोड़ देता है, प्रभु को त्यज करके धन पाने के पीछे जाता है। जैसे हमने पिछले दिन में भी देखा था, वो धनी व्यक्ति अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु के पास आया, लेकिन जब प्रभु ने उसका धन मतलब ट्रांसफर करके स्वर्गीय बैंक में डालो करके बोला, उसको समझा नहीं, वो अपना समझ के सहारे में दुखी होकर चला गया। आज बहुत लोगों को आत्मिक वेद की बात समझने में नहीं आता, इसलिए वो लोग दुखी हो जाते हैं। प्रियो, यहाँ पर क्लियर लिखा है, धन का लोभ एक विश्वास ही धन का लोभी नहीं बन सकता। धन की प्रकृति आपको मालूम है, आज भी बहुत लोग प्रभु में बुलाहट है, परंतु प्रभु का काम के लिए क्यों नहीं जाता? धन का लोभ। कई लोग अमेरिका में भी जाता है, बात क्या है? धन का लोभ। नहीं, मैं सुसमाचार सुनाने के लिए जाता हूँ, और उधर जाने के बाद मैं वापस नहीं आता, क्योंकि अमेरिका उनको स्वर्ग लेगा, उसे जाकर के सेटल हो गया। देखो प्रियो, इसके पीछे क्या है? ये सब कई लोग अमेरिका में जाकर के इंडिया के लोगों के लिए प्रार्थना करता है, इतना कबड़ी है। देखो है, उनको क्या लगता है मैं बहुत बड़ा सेवा कर रहा है। आपको प्रभु आपका धन लेकर के सेवा नहीं करता प्रियो, प्रभु को आप चाहिए, प्रभु को धन नहीं चाहिए, प्रभु आपको देता नहीं आशीष। बहुत बार मनुष्य कई रीति में अपनी सोच के सहारे में वो धोखा खाता है, वो धन का लोभ है उनके अंदर। मैं आपको कई बार बताया हुआ है कि गवाही है कि व्यक्ति एक प्रचार का संदेश सुना, क्योंकि वो व्यक्ति प्रभु का सेवा के लिए बहुत अच्छा दर्शन था। वो व्यक्ति उधर अच्छा कंपनी में अच्छा तंगा पाकर काम करता है, और उस पर अच्छा भाग प्रभु का सेवा के लिए कई प्रभु के सेवकों को भेज करके मदद करता था। लेकिन एक सादा, मेरे जैसा एक सादा सेवक उधर जाके एक बार प्रचार किया, बोला बहुत लोग सोचता है मैं मेरा धन से मानव प्रभु का सेवा में मदद करता हूँ, और जो प्रभु को तेरा धन की मदद नहीं चाहिए, प्रभु को तू चाहिए। बाप रे, वो व्यक्ति को छू लिया। वो व्यक्ति ने बोला सही बात है,
प्रभु को मेरा धन का जरूरत क्या, प्रभु का ऐसा कोई मत का जरूरत क्या, प्रभु को तो मेरा जरूरत है। उसने समर्पण किया। अभी वो बिहार में प्रभु का सेवा करता है। एक बार मुझे मिलने के लिए आया था वो भाई, बहुत अच्छा प्रभु का दास है। देखिए प्रियो, ये बुलाहट को जानना ये कोई छोटी बात नहीं, पर तो आज ये धन की लोभ के कारण बुलाहट होने के बाद में भी लोगों को मतलब बोलता है कि मैं प्रभु का सेवा ही कर रहा ना। कैसा सेवा करता है? हाँ, वो अपनी मार्ग में, प्रभु का मार्ग में नहीं। प्रभु की बुलाहट को पहचान करके, इस धन को कूड़ा कचरा जान करके धन की सेवा नहीं, वो प्रभु का सेवा करता है। और तो प्रियो, बहुत लोग धन का लोभ में होकर के, धन कमा करके, ये दुनिया के आलिशान जीवन के पीछे मतलब मन लगा करके धोखा खाने वाले लोग बहुत हैं। अपने आप को परखना प्रियो, जरूर जांचना है। ये कोई छोटी बात नहीं। आज कितनी प्रकार लोग इस धन की लालच में धोखा खाया हुआ है। उनकी बातें सुनाना तो बहुत अच्छा लगेगा, पर जो प्रभु के दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं प्रियो। ओके, और एक बात भी मैं आपको बताऊं, यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय का 9 वचन। लॉर्ड जीसस, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। हाँ देखा, प्रभु में उनको पूरा विश्वास नहीं प्रियो। इसलिए पवित्र आत्मा हमेशा याद दिलाता है कि तू पाप कर रहा है। आज संपूर्ण विश्वास हमें मसीह में है क्या? प्रभु मेरा सब कुछ है, प्रभु में मेरे लिए सब कुछ है। ये बात का प्रकाश बड़ी बात है। जिसको ये प्रकाश नहीं है वही पाप कर रहा है ना। वही बात को पहले यूहन्ना 5 अध्याय का 10 वचन पढ़ना। पहले यूहन्ना 5 का 10। ओ लॉर्ड जीसस, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। बोलने का अर्थ कितना गहरा है प्रिय। हमें हमारे लिए पिता ने अपने पुत्र को दिया। उस मसीह में मेरे लिए सब कुछ है। उस प्रभु में विश्वास करके, उस विश्वास के आधार में जीवन बिताना हर एक बुलाहट पाया हुआ पवित्र लोगों का कर्तव्य है, जो प्रभु का भय मानता है। नहीं तो वो पाप करता है। बहुत ध्यान से समझना प्रिय, बहुत ध्यान से समझना। इसके लिए क्या है कि हमारे जीवन में अगर हम सच में एक सच्चा पवित्र जीवन बिताते हुए प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है तो उसके अंदर प्रभु का भय मानने वाला गुण चाहिए, है ना। जब दूसरा कोरिंदी 7 अध्याय उसका पहला वचन, दूसरा कोरिंदी उसका 7 अध्याय का पहला वचन। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और प्राण की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए परमेश्वर की भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। प्रियो, इस पवित्र जीवन में हमें सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए परमेश्वर का भय रखना जरूरी बात है। प्रभु की भय रखते बिना हम एक सच्चा पवित्र जीवन नहीं बिता सकेगा। है कितना अनमोल बात है। प्रभु का प्रियो, एक सच्चा सेवक का भी जीवन में प्रभु का भय रखना बहुत जरूरी बात है। एक तो बात तो मैं उसमें भी आपको बता करके जल्दी इस विषय को यहाँ पर मैं समाप्त करना चाहूंगा कि एक सच्चा सेवक को प्रभु का भय रख करके उत्साह के साथ कार्य करना, है ना। जब रोमियो का पत्री 12 अध्याय का 11 वचन, रोमियो उसका 12 अध्याय का 11 वचन। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। बोले का अर्थ हमारे जीवन में एक सच्चा आत्मिक सेवकाई करने के लिए प्रभु का भय रखते हुए उत्साह के साथ करने का जरूरत है। बात है बड़ा उत्साह। आज बहुत लोग प्रभु का काम करता है परंतु उसमें मतलब आत्मा में भर करके आत्मा की प्रेरणा से उस उत्साह में कार्य नहीं करता। ये करना जरूरी बात है। प्रभु में आया हुआ लोग, प्रभु के आगमन की बाट जोड़ने वाले लोग हर प्रकार उत्साह में काम करना। हमारा काम देखने वाला बोलना चाहिए कि ये लोगों को कुछ तो, कई लोग क्या बोलते हैं अमेरिका से कुछ मिलता है। अरे अमेरिका से नहीं मिलेगा, ऊपर से मिलता है, स्वर्ग से मिलता है। कई लोग अमेरिका तक ही जा पाए, वो लोग शॉर्ट साइट है, वो लोग सही नहीं, स्वर्ग से मिल रहा है उनको ये नहीं मालूम।
प्रेज द लॉर्ड। अमेरिका के लोगों को भी स्वर्ग से मिल रहा है, पर तो इधर का लोग देखता है तो आखिर में मेरे को कई लोगों ने पूछा आपको कितना मिलता है? मैं बोला अमाउंट बोलेगा तो अब डर जाएगा। मैं बोला अभी वो अमाउंट अभी नहीं बोलूंगा, एक दिन हिसाब होगा, उस दिन आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो पहले उधार पाले। बहुत बड़ी बात है। यो हमारे स्वर्ग का अकाउंट कभी देखेगा तो आप लोग चकित हो जाएगा, बहुत डर जाएगा बहुत लोग। हाँ, तो बहुत बड़ी बात है, तो अपन वर्णन नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ पर आप देखते हैं कि एक सच्चा प्रभु का जन प्रभु की आगमन में देखो, स्वर्ग भी बहुत आदर के साथ हमारा सम्मान करना चाहता है, लेकिन उसमें क्या चाहिए? उत्साह चाहिए। किन किन बातों में उत्साह चाहिए? एक बड़ा लिस्ट पत्रोस ने लिखा है, आपको याद होगा, दूसरा पत्रोस उसका पहला अध्याय, थोड़ा लंबा है लेकिन पढ़ना अच्छा रहेगा। उसका पहला अध्याय 11 तक वचन पढ़ना। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, देखा कैसा? सब प्रकार का यत्न करके। देखिए यहाँ पर हमें पूरा उत्साह के साथ ये काम को करना है। ये कामों में कभी भी आलसीपन नहीं आना, उत्साह के साथ प्रभु का भय में होकर के ये काम करना। क्या क्या करना अभी आगे देखिए। अपने विश्वास पर सद्गुण, हाँ। और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, जो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। ठोकर नहीं खाएंगे, वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। देखा, बड़े आदर के साथ प्रभु के उस राज्य में प्रवेश करने का मौका किसको मिलेगा? जो प्रभु का भय मान करके उत्साह के साथ प्रभु का ये कामों को करेगा। तो देखो यहाँ पर बोला हुआ बातें, मतलब आपको समझता है, मैं उसको और वर्णन करने की जरूरत नहीं। ये रोज वर्तमान में हमारे में बढ़ना है, वो भी प्रभु का भय रखते हुए करना है। आपको परखना है कि मेरे जीवन में, क्योंकि हम लोग इस छोटा सा ये यात्रा में, ये परदेशी यात्रा में प्रभु की सच्चा भय रखते हुए ये सारे काम करना, तो उस दिन बड़े आदर के साथ इतने अरबों स्वर्गदूतों के साथ प्रभु भादरों में आकर के हमको भेंट करने वाले, मालूम है, बड़े आदर के साथ। वाह, आपने देखा प्रभु का आगमन के बारे में, स्वर्गीय बात है, आत्मा में रहेगा तो प्रभु दिखाएगा। हाँ, वो देख करके चलना अच्छा बात है। आप प्रभु के संग चलकर देखो ना, अभी प्रभु के संग चलने वाला मतलब आनोक को प्रभु ने मतलब क्या दिखाया था? यूदा का पत्री में क्या बोला? यूदा का पत्री उसका 14-15 वचन। हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्र के साथ आया। देखो, अभी हनोक को भी प्रभु ने वो दर्शन दिखाया। प्रभु अपने पवित्र लोगों के साथ आया कि सबका न्याय करे, और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। अब आप बताओ, हनोक कब जीवित था? बोलो, इतना दूरी की बातों प्रभु ने उनको प्रकाशित किया। अभी अपन कितना नास्तिक हो गया। प्रभु बोलता है अभी मैं आ रहा हूं, नहीं, मैं मार्ग में हूं। अभी वो जो प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 7, 12 और 20 वचन में जो लिखा है, वेद ज्ञानी लोगों का कहना है, वो ऐसा शब्द लिखा है कि मैं आ रहा हूं बोलेगा तो मैं मार्ग में हूं। वहां में प्रभु ने क्या बोला? पढ़ रहे हैं उसका
देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हाँ, मतलब मैं शीघ्र आने वाला हूँ ऐसे जो बोला है ना, और जो ओरिजिनल भाषा में लिखा है कि मैं मतलब शीघ्र आ रहा हूँ। मैं शीघ्र आ रहा हूँ, मतलब मैं मार्ग में हूँ। देखो कितना बड़ी बात है प्रियो। बोलने का अर्थ अभी हमें प्रभु से भेंट करने के लिए अभी ज्यादा समय नहीं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इब्रानियों 6:11 इब्रानियों 6:11 पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। हाँ प्रियो, हमारा जीवन में प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में हमें पूरी आशा के लिए प्रभु की भय मान करके ऐसा हम प्रयत्न करते रहना। समय निकट है प्रियो, समय बहुत निकट है। इस समय में जितना तक है, एक्लेशियंस में एक सुंदर वचन है, 9 अध्याय एक्लेशियंस या उपदेश 9:10 उसका शुरुआत पढ़ना, बहुत अच्छा वचन है। लॉर्ड जीसस, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है, बस जो भी काम तू कर सकता है उसे अपनी शक्ति भर करना। हाँ, मतलब पूरा जो सामर्थ्य मिला ना, वो शक्ति भर तू अपना काम करो। मतलब आज हम जो भी काम करते हैं एक खुद का सामर्थ्य में नहीं, प्रभु ने जो दिया सामर्थ्य के अनुसार। मतलब प्रेरित पौलुस अपना शब्दों में कहेगा तो फिलिपियों 4:13 के अनुसार जो मुझे सामर्थ्य देता है उसकी द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रियो, हमारे जीवन में ये काम का सामर्थ्य करेगा सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? अरे एक प्रकार हमें एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु का भय मानना जरूरी बात है, क्योंकि सच में पवित्रता के बिना कोई प्रभु को देख नहीं सकता। इयोब का किताब से एक वचन पढ़ेंगे, इयोब 28 अध्याय का 28 वचन। ओ प्रभु यीशु। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। देखो, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। प्रभु का भय मानना, इसका मतलब जो प्रभु का भय नहीं मानता वो बुद्धिहीन लोग हैं। तो प्रभु का भय मानना, प्रियो, इससे क्या होता? बुराई से दूर रहता हर प्रकार। देखो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्रभु इस प्रकार का, प्रभु कभी जो दूरी का काम जो करता है ना, प्रभु का भय मान करके लौटाने के लिए एक सुंदर वचन होशिया नबी की किताब में, होशिया 5 अध्याय का 15 वचन पढ़ना, बहुत अनोखा वचन है। होशिया 5:15 वचन। लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा। और जब वे संकट में पड़ेंगे, तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। देखा, संकट, प्रभु कई बार संकट का अनुमति क्यों देता है? प्रभु को ढूंढने के लिए। कई बार लोग बोलते हैं हमने कभी नहीं सोचा था ऐसा संकट आएगा, लेकिन अभी क्या हो गया? संकट में आने से प्रभु मिल गया। लेकिन वो बात का गौरव लोग भूल गया। प्रियो, एक बात जानना, बाइबल बार बार कहने वाले एक शब्द है, परमेश्वर का भय मानना सीखो। प्रियो, ये दुनिया में हम रहते वक्त एक बात याद रखना, हम और किसी का भय नहीं मानना, कोरोना का भय नहीं मानना, ये दुनिया का और कोई बातों का भय नहीं मानना, पर तो प्रभु का भय जरूर मानना। उसका एक कारण और बोल करके मैं अभिषेक को यहाँ पर समाप्त करूंगा कि जब भजन संगीता में 96 भजन संगीता का 4 भजन में एक अच्छा उत्तर प्रभु का भय मानने के बारे में दिया है, वो पढ़ करके ये विषय को यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। दूसरे विषय पर अपन बाद में जाएंगे। क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। हाँ, वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। प्रियो, ये दुनिया में उसका तुल्य भय योग्य व्यक्ति कोई भी नहीं, क्योंकि वही एकमात्र सच्चा जीवित परमेश्वर है, सबके ऊपर महान परमेश्वर। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए भी उसका भय मानना जरूरी बात है। हमारा हर एक बातों में
हमें लेखा प्रभु को देना है। उस प्रभु का भय मानना कितना जरूरी बात है। इसका मतलब हमें भय मानकर जीना सीखना है। भय मानते बिना एक सच्चा पवित्र जीवन नहीं हो सकता। भय मानते बिना हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। भय मानते बिना प्रभु का सेवा कर ही नहीं सकता। प्रभु का भय मानना प्रियो, आज हम किस रीति में प्रभु का भय मानते हैं। स्वर्ग हमें देखता है तो जैसे अब्राहम का बारे में गवाही दिया, अब मैं जान लिया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। प्रियो, हमारा कामों को देख करके स्वर्ग ये गवाही दे पाएंगे क्या कि अभी मैं जान लिया कि तू मेरा भय मानता है। हाँ प्रियो, हमारा हर एक बातों में, क्योंकि प्रभु ने हमें दिया हुआ आत्मा ही प्रभु का भय मानने वाला आत्मा है। उस आत्मा का अधीन रहेगा तो हर काम हम प्रभु का भय मान करके ही करेगा। इसलिए बहुत जरूरी बात है हमें अपने जीवन में उस आत्मा के अनुसार, उस समझ के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु का हमेशा निरंतर प्रभु का भय मानना प्रियो। निरंतर प्रभु का भय मानने वाला अनुभव हमारा होने दे प्रियो। ऐसा है तो वो जीवन बहुत धन्य जीवन रहेगा। प्रभु उस व्यक्ति के द्वारा महिमा लेगा। हमने पहले भी देखा था ना, बाइबल का सबसे पहला किताब कौन सा? उत्पत्ति। ये बहुत अच्छा, और आपको याद है, देखा है बाइबल का सबसे पहला किताब यहाँ पर लेआउट करने में उत्पत्ति किताब आया, पर तो पहला किताब बाइबल में उत्पत्ति का किताब नहीं, ईयोब का किताब है। ईयोब का किताब में ऐसा पहला व्यक्ति उसका जो 4 गुण लिखा, उसमें ये बात का वर्णन है। मैं सोचता हूँ कितने धन्य बात है प्रियो। उसका पहला वचन, उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। देखा, परमेश्वर एक व्यक्ति को हमें दिखाता है, वो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता था। देखो, शुरुआत में ऐसे बोला, लेकिन 8 वचन में प्रभु ने गवाही दिया सही बात को। 8 वचन पढ़ना। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला। देखो, बाइबल खाने वाला, बाइबल की पगला किताब अय्यूब का किताब में अय्यूब के बारे में परमेश्वर गवाही देता है, वो मेरा भय मानने वाला। देखा, ऐसा मनुष्य प्रभु को चाहिए है, ऐसा मनुष्य प्रभु को चाहिए प्रिय। बहुत श्रेष्ठ बात है। तो उस समय में अय्यूब ने पवित्र आत्मा भी नहीं पाया। अय्यूब के पास पढ़ने के लिए हमारे हाथ में जो बाइबल है, ऐसे कोई बाइबल नहीं था, तभी भी वो प्रभु का भय मानता था। आज परमेश्वर ने सारे विधि नियम सब लिख करके हमारे हाथ में देने के बावजूद भी हम लोग प्रभु का भय मानता है क्या? है प्रभु का वचन का सम्मान करता है क्या? कितना दुख भरा बात है। प्रभु ने अपना दिल खोल करके हमको प्रभु का वचन लिख करके दिया। प्रभु का इच्छा जान करके मान करके जीने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया। प्रभु ने अपने आत्मा हमको दिया, अपने एकलौता पुत्र दे करके हमको बचाया। इतना महान प्रेम काल्वरी सूली में प्रकट किया, इसके बावजूद भी हम प्रभु का प्रेम में बना रह पाते हैं क्या? हम उस प्रभु का भय मानते हैं क्या? प्रियो, जरूर हमें अपने आप को पूछना चाहिए। और उस समय में जब अय्यूब, उसको कोई बाइबल क्लास नहीं हुआ, उसको हमारे जैसा कोई संगति नहीं मिला, कोई उपदेश ही नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला, तभी भी वो प्रभु का भय मान करके जीवन बिताया। ऐसे तो इतना उपदेश ही आज उपदेश देता है, इसके बावजूद भी क्या रहेगा प्रियो? आप सोचो, कितने लोगों को प्रभु भेज करके हमको संदेश मानो सुनाता है, और बाइबल अपनी भाषा में प्रभु ने हमें दिया। ये सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग वो प्रभु का भय नहीं देखता। कितना दुख भरा बात है, कितना दुख भरा बात है। तो मैं आज एक बहुत लोगों से विनती करता हूँ, तो प्रभु का सबसे पहले हम प्रभु से सीखने वाला बात था प्रभु का भय मानना। मैं आशा करता हूँ मैं और भी इस विषय को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, तो मैं प्रभु का भय मानने वाला जो विषय यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। प्रियो, अपने जीवन को परखो, मैं सचमुच में प्रभु का भय मानता है क्या? मेरा हर एक बातों में जो प्रभु की भय मानेगा, वो दिल में भी कभी प्रभु के खिलाफ कुछ सोचेगा नहीं। प्रभु का दिल को चोट लेने वाला, दुख देने वाला कोई भी बात नहीं सोचेगा।
तो यीशु मसीह को प्रभु मानकर अपने दिल में पवित्र करना, उद्धार पाया हुआ हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य है। अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो कि आज जैसा हमें प्रभु का भय मानना चाहिए, ऐसा भय मान करके जीवन बिताता है कि नहीं। हम अपने आप को खुद को क्या गवाही दे पाएगा। प्रभु जरूर आपको एक सही उत्तर पाने में मदद करे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।